अजय आलोक का नाम लिया आपने, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी बोलिए। देखिए सौरभ जी, अब इसको मैं अहंकार कहूं या 10 साल से सत्ता में ना होने की टीस कहूं या निकट भविष्य में सत्ता न मिलने का मलाल कहूं, जो आलोक भाई के भी शब्द निकले हैं कि सेबी भी कटघरे में, LIC भी कटघरे में, राहुल गांधी लंदन में जाके सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सबको कटघरे में खड़ा ही कर चुके हैं। सारी संस्थाएं देश की कटघरे में हैं और कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। क्या है भाई, क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं उत्तर अब तो विपक्ष को यह पूछना चाहिए कि क्या विपक्ष सिर्फ कांग्रेस पार्टी है या और भी विपक्ष हैं जिनकी कुछ से है, जो संसद में हैं, उनको संसद चलाना है तो कांग्रेस का बायकॉट करें और उसके बाद चर्चा होगी। जेपीसी किस बात की जेपीसी? अडानी 2 नंबर से 36 नंबर पे कैसे पहुंच गया, 36 से 20 पे कैसे पहुंच गया, ये करेगी जेपीसी। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सेबी को टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक गांधी परिवार से इतना ऑब्सेशन, राहुल गांधी क्या है भाई? अगर गांधी नहीं होते तो सांसद भी बन पाते? जरा सोचिए, आप लोग देश के साथ मजाक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कितना भी है तब के आए हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता से आज प्रधानमंत्री तक का सफर किया है। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक व्यक्ति के आगे पूरी राष्ट्रीय पार्टी जिसका 70 वर्षों का इतिहास रहा है, 60 साल सत्ता में रही है, उसका यह अप्रोच रहेगा संसद चलाने के प्रति? गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है। खुलेआम देख रहे हैं कि क्या बोला है उन्होंने। कांग्रेस पार्टी खेद प्रकट कर देती, इतना ही राहुल गांधी को बचाना है तो। किसी और कांग्रेस के सांसद ने किया होता तो अब तक तो कह देते ये उनका निजी विचार है, कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं। दीजिएगा बात बोल के कांग्रेस पार्टी निकल जाए। नहीं अजय आलोक जी साहब, इसमें आपको एक सेकंड, इसमें आपको आश्चर्य किस बात का है? कोई मतलब इसमें आश्चर्य किस बात का? आपको इनके लीडर हैं, राहुल गांधी इनके लीडर हैं, ये अपने लीडर का बचाव कर रहे हैं। इसका मतलब, एक मिनट, राहुल गांधी ना इनके अध्यक्ष हैं आज की तारीख में, कांग्रेस के ना तो अध्यक्ष हैं ना ही कोई पोस्ट में, लीडर ये मानते रहे। इसका मतलब हो गया कि कांग्रेस पार्टी एंडोर्स कर रही है राहुल गांधी को कि लोकतंत्र पे खतरा है, सारे इंस्टीट्यूशंस कटघरे में है, तो कांग्रेस जो कहेगी वही सही, खाता ना वही, जो कांग्रेस कहे वही सही। ऐसे चलेगा देश? वन वे हाईवे? ये तरीका ठीक नहीं है। देश की जनता सुन रही है, 150 देशों में आपका चैनल जाता है, जैसा आलोक जी ने कहा। सुन लेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अप्रोच लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के प्रति क्या है। नहीं, वो सही हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसको सही जरूर मानती है जो राहुल गांधी कहते हैं। बोलिए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है जब सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन ना मिले इस देश में, सीबीआई के कार्यालय को दिल्ली पुलिस रात को 2 बजे घेर ले कि कहीं राफेल पे FIR ना हो जाए, जब ईडी के तमाम केस एक तरफा चले और जब ईडी नेशनल हेराल्ड जैसे केस को, संवेदनशील केस को 12-12 साल तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पूरी ना करे, जब सुप्रीम कोर्ट के जज के कान में कह दिया जाए कि राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट पर सरकार को लगातार लताड़ लगाए, उसके बाद भी आपके। जी आलोक जी, हमारा सवाल खड़ा करना बिल्कुल वाजिब है, और चाहे वो कहीं पर भी हो, मीडिया के सामने हो, चाहे देश के सामने हो, चाहे वो विदेश की भूमि पे हो। मुझे लगता है पूरी तरह से जो सच्चाई है उसको छुपाया नहीं जा सकता। मैंने 5-6 अभी आलोक भाई से उत्तर पूछे गलत कि हमारे यहाँ पर रिन्यूअल के लिए पासपोर्ट के 6 महीने लग रहे हैं, लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाकर रिन्यूअल करा रहे हैं जहां पर 1-2 महीने का टाइम कम लग रहा है। ठीक है आलोक जी, मेरे पास समय कम रह गया है। अभी आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं इसका चाहूंगा जवाब जरूर आ जाए एक बार। सैयद जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपको। सैयद जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपकी बातों का। बड़े गंभीर आरोप है आपके। बोलिए जफर इस्लाम साहब। वो व्यक्ति संसद से भी ऊपर है। जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं आपको। देखिए, आलोक भाई को अपना इतिहास देख लेना चाहिए। जब ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है तो इनको पता है कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है। और जब 356 का जो इतना बार मिसयूज किया आपकी सरकार कांग्रेस ने बार बार, तो क्या उस वक्त वाइब्रेंट डेमोक्रेसी थी? डेमोक्रेसी को खतरा था जब आपने इमरजेंसी लगाई तो डेमोक्रेसी को खतरा था। डेमोक्रेसी उस वक्त वाइब्रेंट थी, ये डेमोक्रेसी को खतरा था। आपने तो ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं
जिससे समझ में आता है कि आपने वाकई खिलवाड़ किया है डेमोक्रेसी के साथ। यहां आप बैठ के इतनी सारी बातें कर, आपने तो मुंह बंद करवा दिया था इमरजेंसी लगा के। उसके बावजूद देश में एक ऐसी डेमोक्रेसी है, इसलिए बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, कि चाहे आपकी सरकार हो, चाहे मेरी सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, इस देश में डेमोक्रेसी थी, रहेगी, आगे आने वाले दिनों में बराबर रहेगी। इस देश के हर व्यक्ति को उसका सोचते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने हर तरह से मिसयूज किया है अपने पद का, अपने सरकार के रहते हुए देश के कई स्टेट की सरकार को गिराया आर्टिकल 356 का यूज करके। अगर एक बार उन लोगों ने कोई एक स्टैंड लिया जो कि आपके सरकार के खिलाफ है या आपके सरकार से हट के, तो सरकार गिरा देते थे। एक 10 सेकंड चाह रहे हैं आपकी बात के जवाब के लिए। आलोक जी 10 सेकंड में ही जवाब देना होगा, लेकिन केवल देखिए, मुझे लगता है अरुणाचल का सबसे पहला एग्जांपल है। उनको पूरा मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा फिर से। हमने तो पूरा बोला, बैंक्वेट हॉल के अंदर हुई थी, उसके बाद डेमोक्रेसी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश जिस तरह से सरकार गिराई गई, सबने, ठीक है, ये वो 356 का जवाब दे रहे थे आपको। गिराई गई। और लेटेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र का। चलिए, महाराष्ट्र के तमाम, चलिए ठीक है, जफर इस्लाम जी इसका जवाब दे दीजिए आप। 356 के जवाब में दिया उन्होंने जवाब आपको, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। जफर इस्लाम जी, अरे वो फ्रीडम ऐप से सीख कर क्या आप ताइवान अमरूद की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने ताइवान अमरूदों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वो सारे लोग ने रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन किया तो रिजाइन करके वापस जीत कर आए हैं, उसमें क्या दिक्कत है भाई? आपके पार्टी से रिजाइन करके हट गए, वो जनता के बीच में गए, जीत के आए। और महाराष्ट्र में जब बात करते हैं तो 76-77% एमएलए अलग हो गए। जो पार्टी में रहने वाले थे वो सब अलग थलग हो गए, 20-25% एमएलए। तो उनका क्या वक्त है जब पूरे 3-4% जो है, 3/4 हिस्सा जो है वहां पर शिवसेना का वो अलग हो गया, इसलिए कि वो शिवसेना रहा और बाकी जो है वो अलग हो गए तो अलग हो गया। अभी उनके अच्छा ठीक है जफर साहब, बस इतना बता दीजिए एक लाइन में कि संसद चलेगी या नहीं चलेगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।